नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। 2023 में रूठी लक्ष्मी 2024 में मान जाएंगी। जानिए 2024 में लक्ष्मी पूजन के मंगल मुहूर्त और मंगल योग सिर्फ काल चक्र में। जी हां, अगर साल 2023 में आपका बजट बिगड़ा हुआ था, हर मोड़ पर आपको पैसों को लेकर संघर्ष करते रहना पड़ा है, बिजनेस में नुकसान उठाना पड़ रहा है या फिर बैंक बैलेंस कम हो रहा है, तो ऐसे में आपको साल 2024 में कैसे करनी चाहिए मां लक्ष्मी की साधना? साल 2024 के किस महीने, किस तिथि, किस वार और किस नक्षत्र में करनी चाहिए लक्ष्मी पूजा? साथ ही साल 2024 में पैसों से जुड़ी हर परेशानी से पार पाने के लिए पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे आज वो अचूक उपाय जिसे करने से आप पूरे साल धनवान बने रहेंगे। तो बने रहिए आज कालचक्र के साथ। तो चलिए आज की महत्वपूर्ण चर्चा को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं साल 2024 में मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किन नियमों का पालन हमें करना पड़ेगा। कुछ खास मंगल मुहूर्त और मंगल योग में ही आपको मां लक्ष्मी की साधना और उपाय करने होंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि साल 2024 में किन तिथियों में आपको मां लक्ष्मी की पूजा उपासना करनी चाहिए। तो बताइए पंडित जी, मां लक्ष्मी की साधना किस तरह से सफल हो सकती है कि पूरा साल भर धनवान रहे, मां लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे? तो खास तौर से क्योंकि सबसे पहले हम तिथियों के बारे में जानना चाहेंगे पंडित जी। देखिए, ऐसा है, माँ लक्ष्मी की पूजा में अनेक प्रकार के नियम, प्रतिबंध, सिद्धांत और निषेध ये बनाए गए हैं। अगर हमारे शास्त्रों की बात की जाए तो लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए या किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। अगर आप कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई साधना कर रहे हैं, कोई आपका संकल्प है, तो आपको नियमों की अनदेखी करना या असावधानी पूर्वक पूजा करना यह हानिकारक साबित हो सकता है। मां लक्ष्मी की साधना से पहले मुहूर्त का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। माने कब पूजा कर रहे हैं आप, इस बात का ध्यान होना चाहिए। 2024 में लक्ष्मी साधना के विशेष नियम अगर आप ध्यान में रखेंगे तो पूरे साल मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके और आपके कारोबार पर बना रहेगा। आपके फैक्ट्री में, आपके दुकान में, आपके ऑफिस में मां लक्ष्मी की कृपा दिखाई देगी। आज सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि 2024 में मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम तिथि कौन सी है। तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि वैसे तो नवरात्र साल में 4 बार आते हैं, लेकिन 2 बार प्रगट नवरात्र हैं, 2 बार गुप्त नवरात्र हैं। गुप्त नवरात्र जो है वो माघ और आषाढ़ के महीने में आते हैं और प्रगट नवरात्र आश्विन और चैत्र के महीने में आता है। तो शारदीय नवरात्र जो है वो आश्विन के महीने के नवरात्र को शारदीय नवरात्र कहते हैं, इसलिए कि ये शरद ऋतु में होता है। और चैत्र का नवरात्र जो अभी आने वाला है, ये इसको वासंतिक नवरात्र कहते हैं क्योंकि ये वसंत ऋतु में होता है। तो मां शक्ति की उपासना के लिए और साधना के लिए साल में दोनों नवरात्र बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा तिथि महालक्ष्मी की साधना के लिए अत्यंत शुभकारी मानी गई हैं। ये 10 तिथियां लक्ष्मी पूजन के लिए शुभ और अनुकूल मानी गई हैं। इन तिथियों में मां लक्ष्मी की उपासना करने से मनोकामना पूर्ण हो जाती है। चतुर्थी तिथि हर तरह की साधना के लिए और मंत्र ग्रहण करने के लिए अशुभ मानी गई है। क्यों? इसलिए कि चतुर्थी तिथि रिक्ता तिथि है। इस दिन केवल गणेश की पूजा फलदायी होती है।
चतुर्थी तिथि के दिन दूसरे देवी देवताओं की पूजा फलदायी नहीं होती है। सिर्फ भगवान गणेश की पूजा चतुर्थी के दिन की जाए तो वो कल्प वृक्ष के समान फल देने वाला बन जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, तिथियों के बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया, लेकिन अगर आप साल 2024 में लक्ष्मी कृपा पाना चाहते हैं तो किस दिन आपको किस बार लक्ष्मी साधना करनी चाहिए और किस दिन और किस बार को लक्ष्मी साधना से बचना चाहिए, चलिए अब इस बारे में जानते हैं। पंडित जी, तिथि आपने बता दी, लेकिन दिन कौन सा सबसे सही होता है लक्ष्मी पूजा के लिए और कौन सा दिन से पूजा करने से हमें बचना चाहिए? चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि 2024 में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कौन से दिन सबसे उत्तम होंगे। अब देखिए, यहाँ साधक दो प्रकार के होते हैं। एक साधक वो होता है जो अनवरत अहरनिश 24 घंटे 365 दिन लक्ष्मी की आराधना में, लक्ष्मी की साधना में लगा होता है, जिसके चिंतन में सदैव जगत जननी जगदम्बा मां महालक्ष्मी विराजमान होती हैं, जिसके हर श्वास पर लक्ष्मी का जप होता है, जो मनसा वाचा कर्मणा सदैव महालक्ष्मी और श्रीहरि विष्णु के श्री चरणों में अपने मन को लगाए रहता है। और एक वो लोग होते हैं जो किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, किसी विशेष उद्देश्य के लिए लक्ष्मी की साधना विशेष दिनों में करना चाहते हैं, रोज उपासना नहीं करते हैं। उनके लिए सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का दिन बेहद प्रभावशाली माना जाता है। इसमें शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की उपासना करना इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि शुक्रवार की अधिष्ठात्री देवी माँ महालक्ष्मी ही हैं। माँ लक्ष्मी की उपासना करने जा रहे हैं तो शुक्रवार से ही आपको पूजा उपासना की शुरुआत करनी चाहिए। रविवार, मंगलवार या शनिवार को लक्ष्मी साधना शुरू करना निषेध माना गया है, ऐसा हमारे शास्त्रों का वचन है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इस बीच हमारे साथ कालचक्र दर्शक जुड़ गए हैं, इंदौर से पिंकी हैं। पिंकी जी, सवाल पूछिए। पिंकी जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, सवाल कीजिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। पंडित जी, मुझे आपसे दो प्रश्नों के उत्तर चाहिए। एक तो मेरी शादी नहीं हो पा रही है। चलिए, मुझे लग रहा है पंडित जी इनकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है। पिंकी जी, आप फिर से ट्राई कर सकती हैं। रजनी पटियाला से जुड़ गई है हमारे साथ फोन लाइन पर। रजनी जी, आप पूछिए सवाल। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी बेटा। हाँ जी पंडित जी, मुझे अपने बेटे और पति के बारे में पूछना है। मेरा छोटा बेटा है, उसका नाम पारस है, वो विदेश में रह रहा है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 29 मई 2004, रात को 11:05 का जन्म उसका। उसको थोड़ा काम की दिक्कत हो रही है पंडित जी। और मुझे अपने पति के बारे में पूछना है। उनका नाम राजकुमार राजू के नाम से जाने जाते हैं। उनके ऊपर कर्जा बहुत हो गया पंडित जी, उसके बारे में बताइए। देखो बेटा, तुम्हारे बेटे के बारे में तो ये कहना चाहूँगा कि बेटा तो अभी तुम्हारा इस हिसाब से 19 साल का ही हो रहा है और तुम्हें चाहिए कि अपने बेटे को एक ओपल का लॉकेट 10 रत्ती का चांदी के लॉकेट में बनवा करके चांदी की चेन में शुक्रवार को पहना दो। इससे उसे काम में सफलता मिलने लगेगी। जहाँ तक आपके पति राजकुमार की बात है तो उनके आजीविका भाव में चंद्रमा तो बैठा हुआ है, वो इस बात का संकेत कर रहा है कि ये कर्मठ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन किन्हीं कारणों से और पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से कुछ कर्ज हो गया है और उस कर्ज की वजह से इनका विकास जो है वो प्रभावित हो रहा है। तो इसके लिए आप थोड़ी सी इनकी मदद करिए। आप क्या मदद करिए, मैं आपको बताता हूँ। आप 5.25 किलो चावल तौल कर ले लीजिए और उसको हल्दी में रंग कर किसी अच्छे डिब्बे में रख दीजिए। साबुत चावल लीजिएगा, टूटे हुए चावल नहीं। और एक दक्षिणावर्ती शंख मार्केट से मंगा लीजिए और लक्ष्मी का चित्र अपने सामने लगाकर घी का दिया जला लीजिए। रोज नहा करके महालक्ष्मी की पूजा करके और चावल के एक एक दाने श्रीम 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 कहते हुए शंख में भरिए। जब आपकी शंख भर जाए तो उसे किसी लाल थैले में चावल को गिरा दीजिए
और फिर दूसरी शंख को भरने की कोशिश कीजिए। ये 5.25 किलो चावल श्रीम 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 कहते हुए अगर आप एक एक दाने से भरेंगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि 5.25 किलो चावल समाप्त होते तक आपके घर की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, बशर्ते आपकी श्रद्धा और ये पूजा करते समय आपके अंदर पवित्रता दोनों होनी चाहिए। साफ सुथरा स्नान ध्यान करके और नियम से आसन पर बैठकर पूर्व दिशा में मुंह करके घी का दिया जलाकर महालक्ष्मी के सामने बैठकर और अपनी मनोकामना का स्मरण करते हुए श्रीम 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 इस मंत्र से ऐसा करिए। और अपने पतिदेव से कहिए कि वो मंगलवार के दिन कभी भूल करके भी किसी से कर्ज न लें और ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का सुबह शाम 7 बार पाठ करें। इससे निश्चित रूप से कर्ज से भी निजात मिलेगी और नया जीवन भी प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और क्योंकि तिथि और दिन कौन सा शुभ हो सकता है इस बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया। अब किन महीनों में अगर आप लक्ष्मी की साधना करेंगे तो आपको जल्द लाभ मिल जाएगा और मां लक्ष्मी आपके जीवन से दुख दरिद्रता और संकटों को दूर कर देगी। तो आइए अब जानते हैं आखिर कौन से महीने हैं शुभ। तो बताइए पंडित जी। चलिए अब मैं आपको ये भी बताता हूं कि 2024 में मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कौन से महीने सबसे उत्तम होंगे। जैसे रोज महालक्ष्मी की आप पूजा करते हैं, ठीक है, लेकिन दिवाली का दिन आपके लिए विशेष हो जाता है, धनतेरस का दिन आपके लिए विशेष हो जाता है, नवरात्र के दिन आपके लिए विशेष हो जाते हैं। ये क्यों विशेष हो जाते हैं? ग्रहण का समय आपके लिए विशेष हो जाता है। जिस समय सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण हो उस समय आप अगर लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें और जब तक ग्रहण है तब तक जप करें, मैं पूरे गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आपकी किस्मत में महादुर्भाग्य लिखा होगा तो महादुर्भाग्य भी कट जाएगा और महासौभाग्य लिखा जाएगा। क्योंकि ग्रहण के समय हर व्यक्ति की, हर स्त्री की, हर पुरुष की सुषुम्ना नाड़ी 4 मिनट के लिए जरूर चलती है और उस सुषुम्ना नाड़ी में जिस मंत्र का भी अनुष्ठान किया जाता है वह मंत्र सद्यः सिद्ध हो जाता है और वो सिद्धि के बाद अपने साधक को मनोकामना की पूर्ति कराता है। इसी तरह से दिवाली पर चंद्रमा और सूर्य दोनों एक राशि पर होते हैं। 12 डिग्री चंद्रमा जब सूर्य से पीछे रहता है तो दीपावली की शुरुआत हो जाती है और सूर्य और चंद्रमा की डिग्री जब समान हो जाती है तब उस समय अमावस्या समाप्त हो जाती है। तो इस समय जब सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में, तुला राशि में विद्यमान हों और उस समय आप लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें तो निश्चित रूप से लक्ष्मी की अपार कृपा आप पर बरसेगी, क्योंकि सुषुम्ना का प्रवाह इस दिन भी चलता है। लक्ष्मी साधना के लिए बैसाख और आश्विन मास ये 2 महीने सबसे उत्तम माने गए हैं। माँ लक्ष्मी की उपासना के लिए हर महीने अनुकूल नहीं होते हैं। किसी भी महीने में तिथि, नक्षत्र और दिन अगर बहुत शुभ है और महासंयोग वाले हैं तो उस दिन लक्ष्मी की साधना की जा सकती है। लेकिन सुनिए, जो लोग नित्य महालक्ष्मी की आराधना करते हैं, जो लोग नित्य श्री सूक्तम के पाठ करते हैं, जो लोग नित्य कनकधारा स्तोत्र का पाठ करते हैं, जो लोग नित्य लक्ष्मी सूक्त का पाठ करते हैं, जो लोग नित्य लक्ष्मी गायत्री मंत्र का जप करते हैं, जो लोग नित्य ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, उनके लिए कोई नियम नहीं है, उनके लिए कोई महीना, कोई तिथि, कुछ नहीं। उनके लिए 365 दिन एक बराबर है। हर समय वो अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे, उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। लक्ष्मी मंत्र ग्रहण करने के लिए कार्तिक और मार्गशीर्ष मास में बहुत उत्तम समय माना गया है। पुरुषोत्तम मास हर तरह के कार्यों के लिए वर्जित है। ये पुरुषोत्तम मास किसको कहते हैं? जो 1 महीना बढ़ता है साल में, 3 साल के बाद 1 महीना बढ़ जाता है, उसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। उसमें लक्ष्मी के मंत्रों की दीक्षा नहीं लेनी चाहिए
और इसमें लक्ष्मी की साधना भी नहीं करनी चाहिए। इसमें भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव की ही आराधना करनी चाहिए, ना ही कोई मंत्र ग्रहण करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इस बीच एक और कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजस्थान से हैं पार्वती जी। सवाल पूछिए पार्वती जी। जय माता दी पंडित जी। जोर से बोलिए। पंडित जी, मुझे अपने बड़े लड़के के बारे में पूछना है। उसका जन्मदिन है, जन्म 2001 सूरत और इसका बाहर जाने, विदेश जाने की तैयारी कर रहा है। 2 बार रह गया पंडित जी। ये क्या नाम है बेटे का? अक्षय है बेटा। अक्षय। अक्षय के 9वें भाव में सूर्य और मंगल की स्थिति है, बृहस्पति चर राशि में है। चिंता मत करो, आपका बेटा निश्चित रूप से जाएगा, लेकिन अभी इसे जाने में अगस्त सितंबर तक का समय लगेगा। अगस्त सितंबर तक के समय का इंतजार करेगा तो सितंबर या अक्टूबर के महीने में विदेश जाने का इसका सपना साकार हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, अब महीने के बारे में हमने जान लिया है, कौन से वो उत्तम महीने हैं जिसमें मां लक्ष्मी को हम प्रसन्न कर सकते हैं। अब जानते हैं कौन से नक्षत्र में हमें मां लक्ष्मी की साधना करनी चाहिए। तो पंडित जी, अब बताइए कि कौन से ऐसे शुभ नक्षत्र हैं जो मां लक्ष्मी को हम प्रसन्न करने में और ज्यादा हमारे हेल्प करते हैं, हमारी मदद करते हैं। देखिए, ऐसा है, हमारे यहाँ 27 नक्षत्र हैं और अभिजीत को लेकर के कुल 28 नक्षत्र हैं। इनमें कुछ शुभ संज्ञक हैं, कुछ अशुभ संज्ञक हैं। तो किसी भी देवी देवता की कृपा पाने के लिए आप जब भी उनकी उपासना आराधना करते हैं तो कुछ खास नक्षत्रों में ही करना चाहिए। जैसे अब मैं आपको बताता हूं कि 2024 में मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कौन से नक्षत्र समृद्धिदायक होंगे। किसी भी शुभ कार्यों में नक्षत्रों का बहुत महत्व होता है। ऐसे में अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, मघा, पूर्व फाल्गुनी, स्वाति, अनुराधा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, सद्भिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती नक्षत्र, ये लक्ष्मी साधना और अन्य साधनाओं के लिए अत्यंत शुभ नक्षत्र माने जाते हैं। इन नक्षत्रों में की गई पूजा अक्षय फल को देती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इस बीच मीरा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं पुणे से। मीरा जी, सवाल पूछिए। नमस्ते पंडित जी। मैं हाँ, सदा सुखी रहिए। देखिए, एक अपील है सभी दर्शकों से, हमसे बात करते हुए प्लीज जो टीवी सेट है उसका वॉल्यूम आप बंद करके और थोड़ा तेज बोलकर आप अपना सवाल ठीक ढंग से पूछ भी सकती हैं और पंडित जी उसका सही से जवाब भी दे पाएंगे। पंडित जी, मैं मीरा जी बोलिए। बेटी अपूर्वा के बारे में पूछना चाहती हूँ। हेलो। हाँ, किसके बारे में पूछना चाहते हो? अपूर्वा मेरी बेटी है, विदेश में रहती है पंडित जी। 19 साल की, 28 साल की है। उसकी शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ। चलिए, मैं आपके बेटी के विवाह के बारे में मीरा जी बताना चाहूँगा कि 29 फरवरी 2024 के बाद इसका विवाह तय हो जाएगा। 29 फरवरी 2024 के बाद मार्च अप्रैल तक इसका विवाह तय हो जाएगा। आप जब ये नहाने जाए तो अपने हाथ से 1 चुटकी हल्दी इसके नहाने वाले पानी में डाल दीजिए और ये उपाय आप 64 दिन लगातार कर दीजिए। निश्चित रूप से इसका अच्छा और मतलब कि सुंदर विवाह हो जाएगा और आपकी जिम्मेदारी भी अच्छे ढंग से पूरी हो जाएगी। आप हल्दी डालना ना भूलें। नहाने वाले पानी में, बाल्टी में पानी रखकर उसमें हल्दी 1 चुटकी आप डाल दें और उसी पानी से वो नहाए। निश्चित रूप से इसके विवाह का योग 29 फरवरी के बाद बहुत तीव्र गति से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जय मां विंध्यवासिनी। और बिहार से हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ रहे हैं, लाली हैं। लाली जी, पूछिए सवाल। पंडित जी। हाँ, बोलो बेटा। पंडित जी, मेरा 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न मेरे बच्चे के बारे में। उसका जन्म 11 मई 2018 दिन शुक्रवार को हुआ 9:08 में। पंडित जी, वो अभी इतना बड़ा हो गया, रोज स्कूल जाने में नौटंकी करता। हम स्कूल नहीं जाएंगे, ट्यूशन नहीं जाएंगे,
किसी बच्चे के साथ खेलने का उसका मन नहीं कर रहा, दिन भर घर में रहता है और अभी तो बेड में सुसु करता है। और सेकंड क्वेश्चन है मेरा 4 नवंबर 1991। अब आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। मेरा पता नहीं पिछले जन्म में क्या किया, इस जन्म में इतना ही हमको कष्ट मिल रहा है पंडित जी कि हमको जीने का मन ही नहीं कर रहा, लगता है हम अपने आप को कुछ कर ले, हमसे कोई खुशी नहीं रहता है, हमेशा मेरा सब कोई बुराई करते रहता है। एक तो आप लोगों का फोन नहीं लगता है, बड़ी शिकायत होती है, और जब फोन लगता है तो आप लोग ऐसे बोलती हो कि खुद बोलती हो खुद सुनती हो, आवाज़ भी तेज नहीं बोलती हो कि कम से कम सुनाई पड़े, और शिकायत आपकी होती है कि हमारा तो टीवी पे फ़ोन ही नहीं लगता है, और लग जाता है तो आप उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हो। तो मैं आपको आपके बेटे के बारे में बताऊं कि आपका बेटा 5 साल का है, पढ़ने नहीं जाता है, इसके लिए बेटे की गलती नहीं है, आपकी गलती है। आप उसे बच्चों के बीच में खेलने नहीं भेजती हैं, आप उसे बच्चों के बीच में घुलना मिलना नहीं सिखाई हैं, आप उसे अकेले कमरे में बंद करके हर समय मम्मी पापा के अंडर में रखी हैं, इसलिए उसे भीड़ से और मतलब कि ज़्यादा बच्चों के माहौल से भय लगता है, इसलिए वो नहीं जाता है। पहले उसको अगर स्कूल भेजना है तो पहले 10-20 बच्चों के बीच में उसको उठना बैठना दौड़ना खेलना सिखाइए। जब उसको ये अच्छा लगेगा तो वो स्कूल ही भागेगा, घर में नहीं रहेगा। अपनी परवरिश को दोष दीजिए, बच्चे को दोष मत दीजिए। अपनी परवरिश, या तो मोबाइल तक उसको सीमित कर रखा है आपने, या तो आप पति पत्नी हर समय उसको अपने कमरे के अंदर घर के अंदर उसको बंद करके रखा है, इसलिए उसकी पढ़ाई में रुचि नहीं है। ये बात बहुत ध्यान दीजिए, उसको और बच्चों में घुलने मिलने दीजिए, जिससे उसका बच्चों के प्रति आकर्षण पैदा हो और वो पढ़ाई करे। बाकी प्रश्न मैंने सुना नहीं, तो जवाब का कोई सवाल नहीं। और देखिए, एक बार फिर विनम्रता से यही अपील मैं दर्शकों से एक बार फिर करना चाहूंगी, अगर आप हमें कॉल कर रहे हैं तो प्लीज आप थोड़ा तेज आवाज में हमसे बात कीजिए, अपना सवाल पूछिए, ताकि हम ठीक ढंग से आपकी बात सुन पाए, आपका सवाल सुन पाए और पंडित जी उसका बहुत अच्छे से फिर जवाब दे पाए। नहीं तो आपको भी निराशा होगी और आपसे बात हम नहीं कर पा रहे हैं तो निराशा हमारे लिए भी उतनी ही होगी। चलिए, इस बीच एक और कॉलर जुड़ गई हैं, गाजियाबाद से हैं हमारे साथ खुशी। खुशी, पूछिए सवाल। पंडित जी प्रणाम। हाँ, खुश रहो बेटा। पंडित जी, मैं गाजियाबाद से खुशी बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 22 सितंबर 1999 सुबह 8:30 बजे है। मुझे अपनी मम्मी के स्वास्थ्य के बारे में पूछना है। उनका जन्म अप्रैल 1974 का है। तो काफी दिनों से मम्मी के हड्डियों में काफी बहुत पेन बना हुआ है और वो ठीक ही नहीं हो रहा है। दवाई लेती हैं तो उससे बस दर्द में आराम मिलता है, लेकिन कोई तरीके से ठीक नहीं हुआ है। तो उसके लिए क्या करें, समझ नहीं आ रहा है। ऐसा है खुशी, तुमने जो प्रश्न किया है, तुम्हारे चतुर्थ भाव माता स्थान का स्वामी मंगल इस समय सूर्य के साथ जो है वो अस्त हुआ पड़ा है। तुम्हारी माँ को दर्द से संबंधित रोग है और ये इस रोग का निराकरण दवाई से तो होगा ही, लेकिन अगर तुम्हारी माँ 5 किलो गेहूं का आटा, 1 किलो गुड़, 1 तांबे का लोटा, 1 किलो मसूर और 3 मीटर लाल कपड़ा ये किसी मंदिर में मंगलवार को दान करें और ये दान हर 6 महीने पर करती रहें, 5 बार ये दान करें तो इनको रोग से मुक्ति मिल जाएगी और इनका जीवन भी खुशहाल हो जाएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। हम में से हर कोई ये जानना चाहता है कि साल 2024 में उसकी फाइनेंशियल कंडीशन आखिर कैसी रहेगी, कब सैलरी बढ़ेगी, कब बिजनेस में बड़ा फायदा होगा, कब प्रॉपर्टी बनेगी, कब बैंक बैलेंस बढ़ेगा और कब मां लक्ष्मी की कृपा उन पर बरसेगी। साथ ही ये सब पाने के लिए उन्हें कैसे और कहां बैठकर करनी चाहिए मां लक्ष्मी की साधना। आइए अब इस बारे में आपको बताते हैं। तो पंडित जी बताइए, बहुत इच्छाएं हैं, लक्ष्मी बरसती रहे, धन जो है वो हम पर इसी तरह से माँ लक्ष्मी बरसाती रहे, लेकिन अब कहाँ बैठकर क्या नियम है जिनका हमें पालन करना चाहिए? पहली बात तो मैं अपने सभी दर्शकों को और पूरे देशवासियों को बड़ी विनम्रता पूर्वक बताना चाहता हूँ कि लक्ष्मी की साधना करने के लिए आपके अंदर अहंकार का अभाव होना चाहिए। लक्ष्मी जी किसके साथ रहती हैं? भगवान श्री हरि विष्णु के साथ। विष्णु के साथ क्यों रहती हैं? इसलिए कि एक साधारण सा ब्राह्मण भगवान विष्णु के सीने पर पहुंचकर 1 लात मारता है और भगवान विष्णु उसके पैर को पकड़कर कहते हैं
कि ब्राह्मण देवता आपके पैर में चोट तो नहीं आई, मेरा ये मतलब कि पत्थर जैसा सीना है, इस पे कहीं आपके चरणों में चोट तो नहीं आई। लक्ष्मी ने ये अपनी आंखों से देखा। लक्ष्मी ने श्राप दिया उस ब्राह्मण को कि जाओ तुम ब्राह्मण दरिद्र होगे, लेकिन भगवान की सहनशीलता देख करके लक्ष्मी सदा सर्वदा के लिए उनके चरणों में हो गई। अगर आप भी अहंकार रहित हैं, क्षमावान हैं, आपको क्रोध नहीं आता है, आप बदले की भावना से जीवन नहीं जीते हैं और आपके अंदर धैर्य है, अहंकार नहीं है, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं ज्यादा दिन तक लक्ष्मी आपसे दूर नहीं रह सकती। और आपके पास चाहे जितना वैभव हो, चाहे जितना धन पूर्व जन्म के प्रारब्ध के द्वारा आपको प्राप्त हुआ है, अगर आपके अंदर अहंकार है, अगर आपके अंदर क्रोध है, अगर आपके अंदर बदले की भावना है, तो ये लक्ष्मी अति शीघ्र आपसे दूर हो जाएंगी और आपकी यातना में जिंदगी जीने के लिए आपको विवश होना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने पात्रता को हमें ध्यान देना चाहिए कि हम पात्र हैं लक्ष्मी के कि नहीं पात्र हैं। और उस पात्रता में सबसे पहली बात जो है वो है विनम्रता। सबसे बड़ी बात है विनम्रता। दूसरी बात है खान पान। अगर आप लक्ष्मी की साधना करते हैं और मांसाहार करते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, व्यभिचार करते हैं, जुआ खेलते हैं, तो आप मान करके चलिए कि आपकी दुर्गति सुनिश्चित है। पूर्व जन्म के प्रारब्ध के द्वारा यदि आप सुख भोग रहे हैं तो ये सुख उतने दिन का है जब तक आपका प्रारब्ध पुराना है। उसके बाद दुख और परेशानी भोगने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए लक्ष्मी के सभी साधकों को भूल करके भी मांसाहार, मदिरा का सेवन और व्यभिचार नहीं करना चाहिए और जुआ, सट्टा, शेयर, इन सब चीजों में पैसा नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो दरिद्रता आने में कोई दो राय नहीं है। इसलिए पहले अपनी पात्रता को डेवलप करें। एक वृंदावन में सिद्ध महापुरुष हैं पूजनीय श्री प्रेमानंद जी महाराज। वो अपने कथा में कहते हैं कि छलनी में गैया दूहे, दोष दयु के दे। इसका अर्थ ये हुआ कि जिससे आटा छाना जाता है उसको छलनी कहते हैं ना, जो करवा चौथ के दिन जिससे चांद देखती हैं महिलाएं, उसमें अगर आप गाय दूह रहे हैं और दूध सब नीचे गिर रहा है तो आप भगवान को दोष दे रहे हैं कि ये तो गाय का दूध ही नहीं रुक रहा है। अगर आपकी पात्रता नहीं है, अगर आपके अंदर विनम्रता नहीं है, अगर आपके अंदर सहनशीलता नहीं है, अगर आपके अंदर झुकने की सामर्थ्य नहीं है, तो आप भूल जाइए कि लक्ष्मी आपके यहां अस्थायी वास करेंगी। चाहे जितनी साधना कर लीजिए, चाहे जितना पुण्य कर लीजिए, चाहे जितनी उपाय कर लीजिए, साधना करने के लिए जितना श्रद्धा का महत्व है उतना ही आप कहां बैठकर साधना कर रहे हैं उसका भी बहुत महत्व है। ऐसे में मां लक्ष्मी की साधना करने का सबसे उत्तम स्थान क्या होना चाहिए ये भी जान लीजिए। लक्ष्मी साधना के लिए स्थान का विशेष महत्व है। गौशाला, जो इस समय गांव में तो मिल सकता है, शहरों में असंभव। गुरुगृह, अपने गुरु का घर, कोई मंदिर, शिवालय या कोई मंदिर, बगीचा, जंगल या नदी का तट, या बेल के पेड़ के नीचे या आंवले के पेड़ के नीचे या तुलसी के पौधे के पास या किसी पर्वत के ऊपर या किसी गुफा के अंदर या गंगा के तट पर लक्ष्मी का साधना या कोई मंत्र साधन उत्तम होता है। ऐसे स्थान ना मिल पाए तो घर के सबसे पवित्र स्थान, माने कहाँ, ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट के कोने में खूब साफ सफाई करके वहाँ बैठ करके पूर्व दिशा में मुंह करके महालक्ष्मी की प्रतिमा और श्री यंत्र स्थापित करके महालक्ष्मी की साधना करिए। आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ,
महालक्ष्मी की साधना में ध्यान दीजिएगा। अगर पात्रता नहीं होगी तो ये रोना मत रोइएगा कि मैंने तो ललिता सहस्त्र नाम का भी पाठ किया, कुछ नहीं हुआ, मैं तो लक्ष्मी की रोज पूजा करती हूँ, मेरा तो कुछ नहीं हुआ। अरे अपने कर्म भी देख लो, अपनी सोच भी देख लो। अगर आपको इस संसार में किसी एक व्यक्ति से भी द्रोह रहेगा तो कभी लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न नहीं होंगी। पहली बात, इस संसार में किसी के प्रति अपने मन से द्रोह और दुश्मनी की भावना निकाल दीजिए और सबके लिए भगवान से मंगल होने की आप प्रार्थना कीजिए और किसी के लिए कोई ऐसा कार्य न करिए जिससे दूसरे का भविष्य अंधकारमय हो। और हर समय किसी को देने की भावना रखिए, किसी से लेने की भावना न रखिए। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि लक्ष्मी की साधना के साथ साथ अपने अंतर जगत को भी पवित्र रखिएगा ताकि महालक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। आप जानते हैं, आप उनके बच्चे हैं, वो कब आपसे दूर रह सकती हैं। ताकर सदा करहु रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। बच्चा जब छोटा सा होता है, चलने लगता है, तो उसकी माँ उसके पीछे पीछे दोनों हाथ करके चलती है कि बच्चा दाहिने गिरेगा तो दाहिने हाथ से संभाल लूंगी, बाएं गिरेगा तो बाएं हाथ से संभाल लूंगी। लेकिन बच्चा जब अपने होश में चलने लायक हो जाता है तब माँ दोनों हाथ नहीं करती है। इसलिए बच्चे को अब अपने विवेक से चलना है। तो आप अगर महालक्ष्मी के अभी नवजात शिशु हैं तो माँ आपकी रखवाली करेगी, लेकिन आपको शास्त्र सम्मत, जो हमारे शास्त्र कहते हैं, जो हमारे साधु संत कहते हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, उन बातों का भी आपको पालन करना चाहिए। वैसा अपना खान पान, वैसा अपना आचरण और उस तरह का अपना भाव बनाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं नितेश, मुंगेर, बिहार से। नितेश जी, सवाल पूछिए। प्रणाम पंडित जी, जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी भैया। पंडित जी, हम थोड़ा सा भी परेशान चल रहे हैं। मेरा जन्मदिन है 1/1/1976, रात्रि 10-12 बजे जी। समय ठीक से मालूम नहीं बाबा। और हम तो अपना कपड़े का व्यवसाय करते हैं, कपड़े का। प्रेम नाम है आपका? नितेश भारती। नितेश? हाँ, नितेश भारती। ठीक है नितेश जी, बताइए। हाँ, मेरा थोड़ा सा कर्ज बढ़ गया बाबा। मेरा कपड़े का दुकान है, शोरूम है बाबा। अभी थोड़ा कर्ज में है। 1/1/76 मेरा डेट ऑफ बर्थ है बाबा। जी देखिए ना, क्या करे जिससे कर्ज उतरे, लक्ष्मी प्रसन्न रहे। देखिए नितेश भैया, सही बात तो ये है कि आपका सूर्य मंगल लग्नेश और दशमेश दोनों एक साथ हैं। मंगल आपका अस्त है और मंगल आपका अस्त है तो मंगल आपके लग्न का ही स्वामी है। तो कहीं न कहीं से व्यवसाय में आपके कोई कमी नहीं है, लेकिन जो कर्ज हुआ है उसी कर्ज को चुकाने में व्यवसाय का सारा मतलब कि पराक्रम जो है वो समाप्त हो रहा है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का 7 बार सुबह 7 बार शाम पाठ करना शुरू कर दीजिए। और अपनी 53 साल के हो गए, 54वां साल उनका शुरू हो गया है। पहली बात तो उनके जिंदगी में महत्वाकांक्षा का अभाव है, कुछ कर गुजरने की क्षमता नहीं है। दूसरी बात, वो सोचते ज़्यादा हैं और क्रियाशील कम बनते हैं। अगर उन्हें कुछ करना है तो उन्हें कम से कम 100 दिनों तक निरंतर सायंकाल हनुमान जी के चित्र के सामने सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। उनके अंदर जब तक एक महत्वाकांक्षा का जागरण नहीं होगा, अपने कर्तव्यों के प्रति उनके अंदर एक ललक नहीं आएगी, तब तक सफलता बहुत दूर है। मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आपके पिताजी के अंदर एम्बिशन नहीं है। अब 53 साल की उम्र पूरी हो रही, 54वें साल में प्रवेश हो रहा है। ये रिटायरमेंट की उम्र 60 साल में हो जाती है और अब ये ज़िंदगी में क्या करेंगे। इसलिए अभी से ये अगर हनुमान जी का शरण ले लें और हनुमान जी की उपासना करना शुरू कर दें तो बात बन सकती है। हनुमान जी रास्ता दे सकते हैं, सफलता मिल सकती है। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए अब बात कर लेते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वालों की। साल 2024 में धनवान बनने के लिए आपको मां लक्ष्मी के किस स्वरूप की पूजा उपासना करनी चाहिए, आइए अब इस बारे में पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए, राशि अनुसार आगे की अगर हम राशियों की बात करें। देखो, राशि के अनुसार किसको माँ लक्ष्मी के किस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। लेकिन एक बात अच्छी तरह से जान लीजिए, चाहे आपकी जो राशि हो, आप कमल वासिनी लक्ष्मी की अगर आप पूजा करेंगे तो आपकी मनोकामना पूरी होगी, एक पक्की जानिएगा बात। और बहुत ज़्यादा इस बात से मत परेशान होइएगा कि मेरी मेष राशि है तो मुझे वसुधा लक्ष्मी का ही पूजा करना है। सभी रूपों में माँ लक्ष्मी एकैवाहम जगत तत्र द्वितीया कामा परा, एक वही सर्वमान्य है, बाकी दूसरा कोई है नहीं। उन्हीं के स्वरूप हैं जो अनेक रूपों में भासते हैं। तो मेष राशि वालों को माँ लक्ष्मी के वसुधा स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। वृषभ राशि वालों को सिद्ध लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। मिथुन राशि वालों को सौभाग्य लक्ष्मी की साधना करनी चाहिए। कर्क राशि वालों को माँ लक्ष्मी की ही उपासना करनी चाहिए। सिंह राशि वालों को महालक्ष्मी के कीर्ति स्वरूप की उपासना करनी चाहिए। और कन्या राशि वालों को सौभाग्य लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। लेकिन मैं तो एक बात कहूँगा, आप जो है सिर्फ और सिर्फ महालक्ष्मी की यदि साधना करना चाहते हैं तो मेरे जीवन का जो अनुभव है आपसे शेयर कर रहा हूँ। वो ये है, इसमें पंडिताई की बड़ी बात नहीं, इसमें मैं अपने अनुभव, अपने हृदय के अंदर की बात कह रहा हूँ। महाराष्ट्र में एक स्थान है कोल्हापुर, वहाँ महालक्ष्मी का मंदिर है। देवी भागवत में लिखा हुआ है कि करवीर निवासन्याम स्थान सर्वोत्तमो उत्तम, वो सबसे सर्वोत्तम लक्ष्मी का सिद्धपीठ है। वहाँ का एक बार दर्शन कर लेने के बाद 7 पीढ़ियों तक दरिद्रता नहीं आती है। और यदि आप लक्ष्मी की साधना करना चाहते हैं तो एक बार कोल्हापुर जा कर के और आपको माँ लक्ष्मी का स्वरूप का दर्शन जरूर करना चाहिए। और वहाँ जो भी मनोकामना आप अपने मन में रखेंगे उसे माँ जरूर पूरा करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कोल्हापुर महालक्ष्मी का चित्र ले आकर के अगर आप अपने घर के पूजा स्थान में स्थापित करेंगे और नित्य धूप दीप से उनकी पूजन करेंगे तो मैं पूरे गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका चाहे जितना बड़ा दरिद्र हो वो दहन हो जाएगा और आपको सुखी जीवन मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये अंदर की बात बता रहा हूँ, एकदम आजमाई हुई बात बता रहा हूँ। कठिन से कठिन विपत्ति से भी महालक्ष्मी को निकालने की सामर्थ्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब आइए बारी आती है हमारे ईमेल कुंडली विजेता की। तो आज के हमारे जो ईमेल कुंडली विजेता हैं वो दिल्ली की रहने वाली हैं उषा मिश्रा, और इन्होंने ईमेल के जरिए अपने भविष्य के बारे में जानना चाहा है। तो पंडित जी, उषा जी की डिटेल्स मैं आपको बता देती हूँ। नाम है इनका उषा मिश्रा, डेट ऑफ बर्थ है इनकी पंडित जी 9 जनवरी 1994 जी, और जन्म का समय है सुबह 4 बजे। प्लेस ऑफ बर्थ इनका दिल्ली है। 2 सवाल पंडित जी पूछ रहे हैं अपने भविष्य को लेकर। इनका पहला सवाल है, इन्होंने एमपी से डीएलएड किया हुआ है, क्या इन्हें सरकारी नौकरी मिल पाएगी? और दूसरा सवाल है कि इनको अपना घर कब तक मिल पाएगा? देखिए उषा जी, आपका जन्म जो हुआ है वो वृश्चिक लग्न में हुआ है और वृश्चिक राशि में हुआ है, और चंद्रमा राहु के साथ लग्न में बैठा हुआ है। आप कोई भी डिसीजन लेती हैं तो उसमें आप दो राहे पर खड़ी हो जाती हैं। डिसीजन लेने में आपको बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है, ये ग्रहण योग है। और दूसरी बात, इस समय आपकी शुक्र की महादशा चल रही है पिछले 4 साल से, और ये शुक्र आपकी कुंडली में द्वितीय और द्वादश भाव का स्वामी है, मतलब मार्केश है, और वो द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, मारक स्थान में बैठा हुआ है। ये समय आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है, और आपके जीविका भाव का स्वामी सूर्य द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, और आपके लग्न का स्वामी मंगल वो द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, शनि की दृष्टि है। इसलिए अभी सरकारी नौकरी का योग बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। सरकारी नौकरी का योग अगर बनेगा भी तो 2025 मार्च के बाद बनेगा, तब तक आप पूरे पेशेंस से तैयारी करें। और दूसरी बात आपको ये बताना चाहता हूँ, पहला प्रश्न आपका जो था वो सरकारी नौकरी का था, और दूसरा प्रश्न आपके जहाँ तक घर बनने का है
तो देखिए शनि स्वगृही है और मंगल अस्त है। तो ऐसे में एक बात जान लीजिए कि अगर आप घर बनाना चाहें तो सन 2025 से घर की शुरुआत हो सकती है और 2026-27 तक आपका घर हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। घर में आपका कोई बहुत श्रेय नहीं होगा, परिवार के लोग घर बनाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं तुला से लेकर मीन राशि वालों की। तो तुला से लेकर मीन राशि वालों को साल 2024 में धनवान बनने के लिए मां लक्ष्मी के किस स्वरूप की पूजा और उपासना करनी चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए क्या कहेंगे आप इन तमाम राशि वालों के लिए। पहली बात तो मैं कई बार अपने दर्शकों को बता चुका हूं कि लक्ष्मी के वैसे 8 रूप होते हैं जी। इन्हीं 8 रूपों की प्रमुख रूप से पूजा होती है। लेकिन जहां तक लक्ष्मी के वास का प्रश्न है तो लक्ष्मी जी वास के लिए तो कहती हैं, ना हम बसते कैलासे ना तीर्थे ना वैकुंठे न वा करचित बसामी मद ज्ञानी हृदयाम भोज मध्य। मैं अपने ज्ञानी भक्तों के हृदय में निवास करती हूँ। वो तो ये कहती हैं, उनका ये वचन है, और उनके जो ज्ञानी भक्त हैं उनके हृदय में वो सचमुच में निवास भी करती हैं। जैसे छोटी कन्याओं में विद्या समस्ता स्तौदे विभेदा स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। हमारे सनातन धर्म के शास्त्र कहते हैं कि समस्त स्त्रियों में लक्ष्मी का स्वरूप है, समस्त कन्याओं में लक्ष्मी का स्वरूप है। तो तुला राशि के जो जातक हैं इन्हें सिद्ध लक्ष्मी की साधना करनी चाहिए। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं इन्हें वसुधा लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। धनु राशि के जो जातक हैं उन्हें महालक्ष्मी के जय रूप की साधना करनी उत्तम है। मकर राशि के जो जातक हैं उन्हें माया लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। कुंभ राशि के जो जातक हैं उन्हें भी माया लक्ष्मी की साधना करनी चाहिए। मीन राशि के जो जातक हैं उन्हें जया लक्ष्मी की उपासना करना फायदेमंद होता है। तो इस तरह से जो भी मतलब कि लक्ष्मी के स्वरूप हैं उन्हें आप अगर पूजन करेंगे तो सब प्रकार की आपकी मनोकामना पूरी होगी। बस ध्यान रखिएगा, लक्ष्मी की उपासना में शुद्ध द्रव्य का होना बहुत जरूरी है। शुद्ध द्रव्य का मतलब मेहनत से कमाई हुई पैसे से धूप दीप बत्ती जलाइएगा, तभी आपकी मनोकामना पूरी होगी। बेईमानी और किसी प्रकार के अनर्गल प्रकार से धन प्राप्त करके अगर लक्ष्मी की चाहे जितनी आप साधना करेंगे उससे कुछ हो नहीं सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों को देने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको भी आज का हमारा ये विषय बेहद पसंद आया होगा। कल फिर एक और नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।